नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अब भगवत गीता के दूसरे अध्याय के सबसे प्रसिद्ध और अत्यंत गहन श्लोकों तक पहुंच चुके हैं। यही वह स्थान है जहां श्री कृष्ण कर्मयोग का सार सिर्फ कुछ पंक्तियों में प्रकट कर देते हैं। इन श्लोकों में जीवन जीने की पूरी कला छिपी है। श्लोक 47। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, कर्म के फलों में कभी नहीं। कर्म फल को अपना हेतु मत बनाओ और न ही अकर्म कर्तव्य से पलायन में आसक्त हो। मित्रों, यह श्लोक गीता का सबसे प्रसिद्ध सूत्र है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, अर्थात तुम्हारे हाथ में क्या है? प्रयास, परिश्रम, कर्तव्य। लेकिन क्या तुम्हारे हाथ में नहीं है परिणाम? हम अक्सर उल्टा करते हैं। हमारा ध्यान कर्म पर कम और परिणाम पर अधिक होता है। हम सोचते हैं यदि मुझे सफलता मिल जाएगी तो, यदि मुझे यह लाभ मिल जाएगा तो। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल को अपना लक्ष्य मत बनाओ। क्यों? क्योंकि परिणाम कई कारणों से बनता है। परिस्थिति, समय, अन्य लोगों के कर्म, प्रकृति का नियम, सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन कर्म वह हमारे हाथ में है। और फिर कृष्ण एक और गहरी बात कहते हैं, अकर्म में आसक्त मत हो। कभी कभी लोग यह सोच लेते हैं, यदि फल मेरा नहीं है तो मैं कुछ करूँ ही क्यों? कृष्ण कहते हैं, नहीं, कर्तव्य से भागना योग नहीं है। कर्म करो लेकिन आसक्ति छोड़कर। श्लोक 48। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर कर्म करो। सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता में समान रहो। यही समत्व योग कहलाता है। मित्रों, अब कृष्ण इस सूत्र को और स्पष्ट करते हैं। योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का अर्थ केवल ध्यान या आसन नहीं है। योग का अर्थ है मन की स्थिरता, भीतर की संतुलित चेतना। जब मन स्थिर होता है तो कर्म शुद्ध होता है। फिर कृष्ण कहते हैं, सफलता और असफलता में समान रहो। सफलता आए तो मन न उछले, असफलता आए तो मन न टूटे। यही है समत्व। और कृष्ण कहते हैं, यही समत्व योग है। मित्रों, यह बहुत गहरा सूत्र है। यदि हम केवल सफलता में खुश हो और असफलता में टूट जाए तो हमारा जीवन परिणामों के हाथ में रहेगा। लेकिन यदि हम दोनों को समान देख सके तो जीवन स्थिर हो जाता है। कर्मयोग यही है। कर्तव्य करो, आसक्ति छोड़ो, परिणाम को स्वीकार करो और समभाव रखो। प्रिय मित्रों, इन दो श्लोकों में गीता हमें जीवन का अमूल्य रहस्य देती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सफलता और असफलता दोनों में शांत रहो और समत्व में जियो। यदि मनुष्य केवल यह एक सूत्र समझ ले तो उसका जीवन हल्का और संतुलित हो सकता है। अब आगे कृष्ण बताएंगे बुद्धि योग क्या है और कैसे निष्काम कर्म मनुष्य को पाप से मुक्त करता है। गीता अब कर्मयोग के और गहरे रहस्य खोलने वाली है। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले योगी की पहचान बताने वाले हैं। ओम शांति शांति शांति।